गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को नमस्कार प्रणाम। आज स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। देखिएगा, आपको इस यहां पे टॉपिक के नाम से ही मालूम पड़ रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि नर्सिंग की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। इस नर्सिंग की डेवलपमेंट शुरुआत करने और उनके रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बहुत बड़ा हाथ है। आज इस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ऐसा क्या किया, उनका जन्म कहां हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एक प्लेग है उसके बारे में भी देखेंगे। देखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की जन्मदात्री माना जाता है। ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ए फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। आधुनिक नर्सिंग की जन्मदात्री किसको बोलते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोलते हैं। इन्होंने नर्सिंग व्यवसाय को एक प्रतिष्ठित पेशे के रूप में पहचान दी, नर्सिंग के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें लेडी विथ द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। पहला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में दूसरा है, किस नाम से जाना जाता है? लेडी विथ द लैम्प। लेडी विथ द लैम्प, लेडी विथ द लैम्प के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। इनके सम्मान में, इनके जन्मदिन में नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820 के अंदर। कहां पे हुआ? इटली में। और ये इटली के अंदर फ्लोरेंस शहर में एक धनी उच्च वर्ग के ब्रिटिश परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विलियस एडवर्ड एवं माता का नाम फेनी था। अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध इन्होंने अपने आप को शिक्षित किया और नर्सिंग की पढ़ाई की। इन्होंने शादी नहीं किया क्योंकि इनका मानना था कि शादी से इनके मरीजों की सेवा करने में हस्तक्षेप होगा। अब देखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ए फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक नर्सिंग की जन्मदात्री के रूप में जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प के रूप में जाना जाता है। अब ये क्यों माना जाता है वो आगे पढ़ते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान के लिए एवरी ईयर 12 मई को नर्सेज डे भी कब? इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ, इटली के अंदर जन्म हुआ, 12 मई 1820 के अंदर जन्म हुआ। इन्होंने शादी नहीं किया, घर की इच्छा के विरुद्ध इन्होंने कार्य किया। सन 1854 में क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने घायल ब्रिटिश 1854 में क्रीमिया का युद्ध, जिसमें घायल ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल और अनेक सैनिकों को मरने से बचाया। इसके लिए 21 अक्टूबर 1854 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड 38 नर्सेज, जिसमें उनकी एक आंटी भी थी, शामिल थी, और 15 कैथोलिन नन्स ब्रिटिश कैंप में पहुंची और उन्होंने वहां घायल सैनिकों की बुरी स्थिति को देखा और उनकी सेवा में लग गई।
वहां सैनिकों की देखभाल करते हुए इन्होंने कई सैनिकों की जान बचाई। क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने लेडी विद द लैंप का नाम प्राप्त किया, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल रात के अंधेरे में हाथ में लैंप लेकर के घायलों की देखभाल के लिए चारों ओर घूमती रहती थी। इनका निधन 19 ईयर की उम्र में 13 अगस्त 1910 को लंदन में हो गया था। अब देखिएगा बच्चों, कहानी क्या है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से जाना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के रूप से जाना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उस टाइम के अंदर जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1851 के अंदर, बहुत सारे सैनिक घायल हुए थे, जिनकी देखरेख करने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी टीम के साथ में उन घायल जवानों की देखभाल की, उनका केयर किया। उस टाइम के अंदर लाइटें वाइटें नहीं थी, जिनके उनको रात में अंधेरे में देखने में दिक्कत होती थी। एक हाथ में लैंप लेकर के एक रूम से दूसरे रूम से तीसरे रूम, इस प्रकार से सारी रात उन घायलों की सेवा मदद की, जिनकी वजह से बहुत सारे ऐसे घायल पर्सन जो ठीक हो गए। तो इस प्रकार से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के रूप में जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनकी डेथ हुई थी 19 ईयर के अंदर 13 अगस्त 1910 के अंदर, कहां हुआ? लंदन के अंदर। तो इस प्रकार से बच्चों फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आपको इतनी बातें याद रखना है। क्या क्या बात याद रखना है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के रूप में जाना जाता है। लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप। दूसरा है, किस नाम से जाना जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ है, तीसरी बातें याद रखना है, बर्थ कब हुआ था? 12 मई 1820 के अंदर। कहां हुआ? इटली में हुआ। और डेथ कब हुआ? 13 अगस्त 1910 के अंदर। कहां पे? लंदन। और लंदन कहां है? लंदन सिटी है इंग्लैंड की, इंग्लैंड। और नर्सेज डे कब मनाया जाता है? 12 मई। एवरी ईयर सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है। ये इतनी बातें आपको याद रखना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने देखा कि इस प्रकार से जो घायल मरीज है, उन घायल मरीजों की यदि एक प्रॉपर रूप से मरहम पट्टी की जाए, उनका प्रॉपर रूप से उनका पालन पोषण, उनका मूवमेंट करवाया जाए, भरण पोषण किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में करने से बहुत सारे ऐसे मरीज, ऐसे घायल जवान जो ठीक होने की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा थी मरने की तुलना में। फिर उन्होंने धीरे धीरे एक नर्सिंग के फील्ड के अंदर इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया, जो आज इस प्रोटोकॉल को मानते हुए आज नर्सिंग के फील्ड में उनके द्वारा बनाए गए नियम, कानून, कायदे, रूल्स, रेगुलेशन का पालन करते हुए आज कार्य कर रहे हैं। तो ये सब किसकी देन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जिसके अंतर्गत ये इतनी बातें आपको इस अंगुली पे रखना है ना, टिप ऑफ द फिंगर, है ना, यहां पे रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कभी भी क्वेश्चन है, टपक सकता है, आ सकता है। इस बात का क्या रखें? ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बात कर लिया। अब नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं द फ्लोरेंस नाइटिंगेल फ्लैग। उनकी क्या एक फ्लैग है। आपने देखा होगा कि जब नर्सिंग की ट्रेनिंग करते हैं, आपने देखा होगा बच्चों, जब नर्सिंग की ट्रेनिंग होती है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की फ्लैग को
बोलते हुए एक शपथ ली जाती है, ओथ टेकिंग सेरेमनी एंड कैपिंग सेरेमनी की जाती है, जिसके अंतर्गत उनके जो नियम कानून हैं उनकी शपथ दिलाई जाती है, उनके अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। तो एक फ्लैग के अंदर यह बताया गया है, जिसके अंदर इस सभा के समक्ष एवं ईश्वर को साक्षी मानकर मैं सत्यपूर्वक शपथ लेती हूं कि क्या शपथ लिया जाता है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट प्लेसमेंट के अंदर, कोर्स के अंदर अलग अलग प्रकार की ओथ ली जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं उस कंडीशन में ओथ लेते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं या कोई भी मंत्री संतरी बनते हैं उस कंडीशन में एक ओथ ली जाती है, जिनका एक रूल्स रेगुलेशन होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसके आधार पर कार्य करने की एक ओथ ली जाती है। तो नर्सिंग के फील्ड में जो ट्रेनिंग करने से पहले एक ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, जिसके अंदर लिखा हुआ है, जिसके अंदर फ्लैग के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या बताया था, मैं अपना जीवन पवित्रता से एवं ईमानदारी से अपने पेशे का अभ्यास करने में बिताऊंगी। मतलब इसमें यह बताया गया है कि बिल्कुल पवित्रता के साथ में कार्य करना है, साथ ही साथ में ईमानदारी से उस व्यवसाय को करना है, उसको नर्सिंग का कार्य करना है, मैं करूंगी। उसके बाद में लिखा था, मैं जो भी हानिकारक है उसे दूर रहूंगी और किसी भी हानिकारक दवाई को न तो लूंगी और न ही जानबूझकर किसी को दूंगी। ठीक है ना। मतलब कि इस प्रकार से जो नर्सिंग के अंदर किया जाने वाला कार्य, जिसके अंदर मरीज को दी जाने वाली दवाइयां हैं, वो मरीज को नुकसान न पहुंचाए, तो इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। मेरे कार्य के मध्य मुझे जो भी व्यक्तिगत या पारिवारिक जानकारी प्राप्त होगी उसे अपने पास सुरक्षित रखूंगा, कॉन्फिडेंशियली रखूंगा। मान लीजिए मरीज को होने वाली बीमारी सबको सार्वजनिक नहीं करना है, उनके पास में कॉन्फिडेंशियली, उनके पास में सुरक्षित रखना है। मैं ईमानदारी के साथ चिकित्सक की उनकी कार्यों में सहायता करूंगी तथा जिनकी देखभाल के प्रति में प्रतिबद्ध हूं, उसके कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करूंगी। डॉक्टर के निर्देश का पालन करते हुए उनके साथ में असिस्टेंट करवाना, ये सारा कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ये छोटी सी जो प्लेग थी वो आपको ध्यान में रखना है, उसको मानते हुए कार्य करना है। ठीक है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में थोड़ा सा विवरणी के बारे में बात किया, साथ ही साथ में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्लेग क्या है उसके बारे में बात की है। ठीक है। तो इसके अंदर से भी 1-2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आ सकता है और समरी के रूप में 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, धन्यवाद।